नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारी को हमेशा कहा करते हैं कि कोई भी पीड़ित बिना कार्रवाई के वापस न जाए, लेकिन राजधानी में खाकी कहीं ना कहीं गलत देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, ताज़ा मामला लखनऊ के थाना अमीनाबाद क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले आशीष बाजपाई का गोदाम अमीनाबाद क्षेत्र के अंदर 102-136 शिवाजी मार्ग रोड लखनऊ में, जहां पर उन्होंने अपना व्यापार जो करते हैं उसका सामान का रखने का गोदाम बना रखा है। लेकिन बीती 7 सितंबर को शाम करीब 6 से 9 बजे के बीच में उनके गोदाम का अवैध रूप से ताला तोड़कर विपक्षी पक्ष उसके गोदाम पर कब्जा कर लिया है। यह सब किसी और में नहीं बल्कि अमीनाबाद पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है। पीड़ित गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी पुलिस ने नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़ित ने आज मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षीगण कहीं उनका गोदाम में रखें करीब 20 लाख का सामान भी ना हड़प कर ले, इसलिए वह आज डीपी पश्चिम के पहुंचकर न्याय की गवार लगाई है। आइए देखते हैं हमारी ये प्रॉपर्टी 102/24 शिवाजी मार्ग लखनऊ है। इस पे अवैध रूप से पुलिस ने कल मैंने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि कई बार इस पे प्रयास किया गया था कब्जा करने का। मेरी बहन विनीता शुक्ला, मेरे जीजा अजित कुमार शुक्ला और मेरी माता रश्मि किशोरी वाजपेयी, जो कि मानसिक अवस्था उनकी सही नहीं है, जिसको स्वतंत्र भारत में अखबार में ऑलरेडी प्रदर्शित किया जा चुका है और दिया जा चुका है कि मानसिक अवस्था सही नहीं है। इन तीनों के मदद से जो कल हमको बुलाया गया था, कल मेरा स्टेटमेंट लिया गया अमीनाबाद में, और उसके बाद में अमीनाबाद में स्टेटमेंट लेने के बाद में पुलिस ने यहाँ पे इन लोगों को सहयोग किया और गोपाल दीक्षित, जो कि आशुतोष ट्रेडर से संबंधित हैं, उन्होंने इनका सहयोग करते हुए, वो रिश्तेदारी में भी आते हैं, लेकिन उन्होंने सहयोग करके इस मकान का ताला तोड़ करके नीचे से ऊपर तक मेरा ताला है और उसको तोड़ करके और इसमें कब्जा करवा दिया कल शाम को 7 बजे। जबकि मेरे को शाम को 3-4 बजे हमारे को वहाँ पे बुला करके स्टेटमेंट लिया गया SHO द्वारा। वहाँ पे ये भी कहने पे ACP कैसरबाग ने आदेशित किया था उस पर। ये मेरा स्टेटमेंट है जिसमें 30 लाख रुपए का माल मेरा इसके अंदर रखा हुआ है, और उस माल का पुलिस ने और इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया है, ये तो मेरे के ऊपर लग रहा है कि कब्जे के साथ डकैती का मामला पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों को सहयोग करके ये करवाया है। अब मेरे ऊपर यहाँ पे पुलिस आई थी और मारने का हमको प्लानिंग करने के उद्देश्य से, और वो कह रहे थे कि रॉड से तुम्हारी सर फोड़ डालेंगे, और ज़बरदस्ती हमको थाने में बुला करके वो किसी तरीके से मेरे ऊपर इस तरीके का प्रभाव डालना चाहते हैं कि मैं उनके कहने अनुसार वो कर लूँ और पुलिस का नाम कहीं ना आए। पुलिस ने उनके लोभ में आकर के जो ये ताला तुड़वाया है, मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि यथास्थिति जो मेरे ताला था और मेरा स्टॉक है और मेरी केस दर्ज करके मेरे कथन को सत्य करें। और दूसरी चीज है, आप ना बताइए, बोलिए। मैं आशीष बाजपेयी पुत्र स्वर्गीय उमाकांत बाजपेयी बात थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पे मेरी बहन विनीता शुक्ला, बहनोई से अजित कुमार शुक्ला व मानसिक पीड़ित, मेरी मानसिक अवस्था में खराब मेरी माताजी रश्मि बाजपेयी के को साथ में लेकर के गोपाल दीक्षित जी ने वहाँ पे ताला तोड़ करके हमारे मकान पे, जहाँ पे मेरा इस व्यापारिक माल रखा था, उस पर ताला तोड़ करके कब्जा करने की नीयत से और माल को चोरी करने की नीयत से डकैती डालने का प्रयास किया है, और मेरा ताला वहां से काट करके अपना वो निवास दिखा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये हमारे बहन बहनोई हैं और गोपाल दीक्षित आते हैं तो हमारे रिलेशन में हैं, लेकिन इनकी आशुतोष ट्रेडर के नाम से इनकी दुकान वहीं पे हिवेट रोड पे स्थित है।
सैनिटरी की। क्या चाहते हैं क्यों? ये चाहते हैं कि बहन के पास में कब्जा अगर मिल जाए तो अवैध कब्जे को वो किसी तरीके से भी औने पौने दाम पे लेकर के और उसको ख़रीद लें। भाई वो उनकी मंशा उसको पे रहने की नहीं, बेचने की है। वहाँ पे देखेंगे तो मेरे स्टॉक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे सब सिर्फ मेरा स्टॉक है। अगर वो लोग रहते होते तो उनकी गृहस्थी का सामान होता, जो कि वहाँ पे नहीं है। अगर वहाँ पे पुलिस निरीक्षण करवाएगी तो यही पाएगी कि मेरा व्यापारिक सामान जो है वो वहाँ पे है। कितने लाख का माल होगा? मेरा 30 लाख का माल है, जिसमें अब वो जिसका मैंने संलग्न किया है अपने इस बयान के साथ में। और पता नहीं ताला तोड़ने के बाद में आज की डेट में कितना माल रह गया है, कितना नहीं रह गया है, उसकी को कुछ पता नहीं है। आपने इसकी शिकायत थाने में की? मैंने इसकी थाने में इसकी पूर्व शिकायत कर दी थी और थाने वालों ने इनको सहयोग करके, अमीनाबाद थाने ने सहयोग करके कल शाम को 4 बजे 5 बजे तक मुझे बैठाले रखा, मेरा बयान भी दर्ज किया। लेकिन उसके बाद में 7 से 9 के बीच में इन्होंने वहाँ पे ताला कटवाने के और ये इसमें अमीनाबाद थाना भी पूरी तरीके से सम्मिलित है और मेरे को मारने की धमकी भी दी जा रही है। अब डीसीपी पश्चिम के आए हैं, क्या मांग कर? मैं डीसीपी और एसीपी जी कैसरबाग जी जिनके अंतर्गत में ये आता है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जान माल का खतरा है। क्योंकि ये लोग हर तरीके से वहीं पे पब्लिक के सामने कह रहे थे कि हम तुम्हारा सर फाड़ डालेंगे और तुमको जान से मार देंगे और तमाम तरीके की कार्रवाई करेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।